नीरज शेखर और सनातन पांडे में अगर बात की जाए तो दोनों में कौन भारी पड़ रहे हैं? सनातन पांडे। सनातन पांडे बस वही जीतेंगे और क्या, उनका बोलबाला बढ़िया है और लगता है कि किनका बोलबाला बड़ी? सनातन पांडे जी का। सनातन पांडे का ही बोलबाला है। सनातन पांडे का। सनातन पांडे बम्पर वोट से जीत रहे हैं। इस बार बलिया में परिवर्तन होगा भैया और सनातन पांडे कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का तूफान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसमें कौन धराशायी हो जाएगा किसी का पता नहीं है। हाँ। इंडिया गठबंधन एकदम सफाया कर दिया है। अब भाजपा भगाओ और देश बचाओ। बलिया लोकसभा से जान लीजिए महोदय कि पूरा 72 लोकसभा एक तूफान चला है गठबंधन का और बाबा की साइकिल पहुंच गई है, कहीं अब रुकने वाली नहीं है। सनातन सनातन एकदम पूरा बलिया लोकसभा सनातन सनातन साइकिल साइकिल। पूरी जनता मन बना चुकी है कि बलिया का सांसद कौन होगा तो सनातन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी और मैं इंद्र सेन प्रसाद। अभी मैं मौजूद हूँ जौहराबाद विधानसभा में और यह विधानसभा बलिया लोकसभा सीट में आता है, जो कि बलिया लोकसभा सीट से गठबंधन से सनातन पांडे और बीजेपी से नीरज शेखर खड़े हैं। दोनों का क्या माहौल चल रहा है बलिया लोकसभा सीट का 72 का, मैं आम जनता से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या माहौल चल रहा है बलिया लोकसभा सीट का। आम जनता यहाँ पे मौजूद है और मैं आम जनता से बात करूंगा कि बलिया लोकसभा सीट का क्या माहौल चल रहा है इस समय। क्या माहौल चल रहा है इस समय? पूरा माहौल बुझा। हाँ, पूरा माहौल अच्छे से मालूम नहीं चल पा रहा है। सनातन पांडे भारी पड़ रहे हैं कि नीरज शेखर? अब यह तो फाइनल कर देती इनका हवा तार चुका। अच्छा, अभी मालूम नहीं चल पा रहा है। क्या लग रहा है दादाजी आपको? ऐसा कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन मतलब कि भारी है। हाँ। ये चुनाव अभी कई दिन है। अच्छा, अभी लंबा इसलिए मालूम नहीं चल पा रहा है। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और यह जौहराबाद विधानसभा है और बलिया लोकसभा सीट में आता है। और भी जनता है, अब मैं उनसे बात करूंगा। कुछ लोग और भी यहाँ भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि बलिया लोकसभा सीट से कौन भारी पड़ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू। क्या लगता है बलिया लोकसभा सीट से कौन भारी पड़ रहे हैं इस समय? सनातन पांडे। सनातन पांडे। अभी सनातन पांडे पिछली बार भी चुनाव लड़े थे बलिया लोकसभा सीट से, हार गए थे कुछ वोटों से, लेकिन इस बार क्या लगता है? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। बस वही जीतेंगे और क्या, उनका बोलबाला बढ़िया है और लगता है कि किनका बोलबाला बड़ी? सनातन पांडे जी का। सनातन पांडे जी का। नीरज शेखर जी का, उनका भी भाजपा के लोग कह रहे हैं कितने वोटों से जीत जाएंगे। अब देखिए वो तो मंच पे आने के बाद ही पता चलेगा अच्छा, कि अच्छा। क्या रिजल्ट आता है और क्या होना चाहिए। और भी लोग हैं, मैं और भी लोगों से बात करूंगा। क्या लगता है बलिया लोकसभा सीट का क्या उम्मीद चल रहा है? कुछ मालूम चल रहा है? सनातन पांडे का ही बोलबाला है। सनातन पांडे का। यहाँ से कोई किसी को कहा नहीं जा सकता है। दोनों 50-50 की लड़ाई चल रही है। हाँ, अब उसमें किसी का भी पलड़ा कब भारी हो जाए। अभी तो दोनों हमको लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है। भारी भारी दिख रहे हैं। हाँ, दोनों ही पक्ष, सपा और भाजपा की जो भी कैंडिडेट है, दोनों लोग भारी दिख रहे हैं। सनातन पांडे और नीरज शेखर, दोनों में फिर भी कौन लग रहा है? दोनों में अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता भाई, चुनाव का माहौल है, कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोनों टीम बराबर है। दोनों टीम बराबर है। क्या लगता है? वही दोनों टीम बराबर लगता है। आर पार की लड़ाई चल रही है भाई। हाँ। अब जहाँ इलेक्शन अब होने पर वोट पर नहीं पता चलेगा। ये भी एक अंदाज चलता है वोटर की मानसिकता से कि नहीं ये इनके ज्यादा फिलहाल में तो दोनों पक्ष बराबरी पर चल रहा है अभी तक। दोनों पक्ष बराबरी चल रहा है। क्या लगता है दादाजी इस बार बलिया लोकसभा सीट से कौन भारी चल रहे हैं, नीरज शेखर या सनातन पांडे? बराबर है। दोनों बराबर हैं। क्या लगता है बाबा, सनातन पांडे भारी चल रहे हैं नीरज शेखर? सब चल रहा है। हाँ, सब चल रहा है दोनों। दोनों हाँ। बराबरी। हाँ। क्या लग रहा है आपको? पांडे जी। सनातन पांडे। जी हाँ। आपको क्या लग रहा है? सनातन पांडे बम्पर वोट से जीत रहे हैं। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। सनातन पांडे। हाँ, लाखों वोट से आगे। क्या लगता है आपको सनातन पांडे या नीरज शेखर आगे, कौन आगे चल रहे हैं? बदलाव चल रहा है। बदलाव चल रहा है। क्या लग रहा है भैया आपको? इस बार बलिया में परिवर्तन होगा भैया और सनातन पांडे कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से लीड कर जाएंगे। एकदम कर जाएंगे भैया, एकदम कंफर्म है ये। इंडिया गठबंधन का तूफान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसमें कौन धराशायी हो जाएगा किसी का पता नहीं है। हाँ। हाँ, लड़ाई अब दूसरे रंग की होगी। इस बार की लड़ाई जनता स्वयं लड़ रही है। इस बार यह की? पहला चुनाव है, नेता नहीं लड़ रहा है। हाँ। जनता लड़ रही है और तूफान इंडिया गठबंधन का है। पश्चिम से 4 चरणों के चुनाव में
इंडिया गठबंधन एकदम सफाया कर दिया है। अब भाजपा भगाओ और देश बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ। बचाओ। सनातन पांडे ही जीत सकते हैं, सनातन पांडे। क्योंकि कैंडिडेट थोड़ा वीरेंद्र सिंह मस्त उठते तो थोड़ा बात अलग था। अच्छा, वीरेंद्र सिंह मस्त होते तो बात अच्छी थी, जी हाँ, लेकिन इस समय कैंडिडेट दूसरा है, इस कारण कुछ पूरे जनता का वो देख रहा है सब लोग कि वीरेंद्र सिंह मस्त विकास किए हैं। हाँ, अभी कैंडिडेट बदल दिया बीजेपी ने, फिर भी अब नीरज शेखर पे भरोसा कर सकते हैं मोदी जी को देखते हुए। माहौल अभी जैसे नीरज शेखर और सनातन पांडे में अगर बात की जाए तो दोनों में कौन भारी पड़ रहे हैं? सनातन पांडे। सनातन पांडे भारी पड़ रहे हैं। बलिया लोकसभा से जान लीजिए महोदय कि पूरा 72 लोकसभा एक तूफान चला है गठबंधन का, और बाबा की साइकिल पहुंच गई है, कहीं अब रुकने वाली नहीं है। सनातन सनातन एकदम पूरा बलिया लोकसभा सनातन सनातन साइकिल साइकिल गठबंधन गठबंधन, और पूरे प्रदेश में इस समय भाजपा भगाओ अभियान चल रहा है। ये संदेश चला गया है कि सरकार जा रही है, जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार, पूरी जनता मन बुला चुकी है कि बलिया का सांसद कौन होगा तो सनातन होगा। इस बार सनातन पांडे का हवा बढ़िया है। सनातन सनातन एक तरफा सनातन, उसमें कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। इस बार जनता की आवाज सनातन बन गए हैं, पूरी लोकसभा चिल्ला रही है सनातन सनातन। क्या लगता है दादाजी आपको? ऐसा है कि इस बार के चुनाव में नीरज शेखर बम्पर वोट से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई है। भैया कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोट से लीड करेंगे। अरे भाई, तो सभी लोग अपना अपनी बात कहें, लेकिन हम कह रहे हैं कि नीरज शेखर चुनाव जीत गए हैं। क्या लगता है दादाजी इस बार बलिया लोकसभा सीट से माहौल क्या चल रहा है, सनातन पांडे या नीरज शेखर? नीरज शेखर। नीरज क्या लगता है आपको? जी, नीरज की बुलंदी बुलंद हुई, औरों की जमानत जब्त हुई। क्या लगता है आपको? नीरज शेखर। नीरज शेखर। आपको क्या लग रहा है, नीरज शेखर या सनातन पांडे? देखिए, नीरज शेखर बहुत ईमानदार सांसद रहे हैं आज तक बलिया में, और निश्चित रूप से इस बार भी चुनाव वही जीतेंगे, दूसरा कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, माहौल तो अपने आप बनता और बिगड़ता है। नीरज शेखर की जहाँ तक बात है, वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं, उस पार्टी को अगर आप देखिए तो आज की तारीख में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें राष्ट्र प्रेम किसके पास दिख रहा है, किसके शरीर में राष्ट्र भारी कौन चल रहा है, नीरज शेखर या सनातन? भारी और कमजोर का सवाल ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। नीरज शेखर के वो कहा जाता है मुकाबले कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या लगता है आपको? नीरज शेखर। नीरज शेखर।